हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्सव IQ में। पर्यावरण के सीरीज का ये तीसरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सजीवी जीवाणु कौन सा है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, राइजोबियम है। ठीक है, राइजोबियम जो होता है दलहनी पौधों की जड़ों में सजीव रूप से रहता है और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। यह नाइट्रीकरण नहीं है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। नाइट्रोजन चक्र में अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कह रहा है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अमोनिया जो होता है नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तन को नाइट्रीकरण कहते हैं। मिट्टी के जीवाणुओं के द्वारा होता है ये। ठीक है, ये प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, स्यूडोमोनास है। ये डिनाइट्रीकरण में नाइट्रेट को N2 गैस में बदल जाता है। ये अब कार्य स्यूडोमोनास जैसे जीवाणु करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। निम्न में से कौन सा नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, नास्टाक है। नास्टाक के द्वारा, नास्टाक एक नील हरित शैवाल है जो साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कार्बन चक्र में वायुमंडल से CO2 को सीधे अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या है। कार्बन चक्र में वायुमंडल से CO2 को सीधे अवशोषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। कार्बन चक्र में पौधे CO2 को सीधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अवशोषित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक सामान्यतः होते हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, हरे हरित पौधे होते हैं जो करते हैं। प्राथमिक उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अधिकतर हरे पौधे ये करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। कह रहा है कि सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, शीर्ष उपभोक्ता पर पड़ता है। जैव आवर्धन यानी खाद्य श्रृंखला के ऊपरी स्तरों पर अधिक होता है, इसलिए शीर्ष उपभोक्ता सबसे अधिक प्रभावित होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि यूट्रोफिकेशन का प्रमुख कारण है। यूट्रोफिकेशन का प्रमुख कारण क्या है, ये कह रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, नाइट्रेट और फास्फेट है जो यूट्रोफिकेशन का प्रमुख कारण है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन जल में पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट या फास्फेट की अधिकता से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, एक दिशी होता है। एक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह परितंत्र में एक दिश होता है, ये चक्रित नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लाइकेन को जैव सूचक माना जाता है क्योंकि वे वायु प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें जैव सूचक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कथन ये खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला की तुलना में अधिक स्थिर होता है। ठीक है, तो पहला कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि एक जीव केवल एक ही खाद्य श्रृंखला में भाग भाग ले सकता है। तो ये गलत है क्योंकि एक जीव एक से अधिक श्रृंखला में भाग लेता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, केवल एक कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राथमिक उत्तराधिकार निजी सतह पर प्रारंभ होता है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि द्वितीय उत्तराधिकार से मिट्टी में पहले से मौजूद रहती है। तो ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता सम्मेलन CBD जैव संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा है। ये कह रहा है कि जैव संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा है। तो इसका जो पहला कथन है ये सही है। दूसरा कह रहा है भारत CBD का सदस्य नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि भारत CBD का सदस्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा से मिट्टी की उर्वरता घटती है। ये कह रहा है कि अम्ल वर्षा से
मिट्टी की उर्वरता घटती है, ये बिल्कुल सही है आपका। और दूसरा कथन कह रहा है कि अम्ल वर्षा केवल औद्योगिक क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये गलत है, क्योंकि आम्ल वर्षा केवल औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में भी होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल एक। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि जैव ईंधन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शून्य होता है, ये गलत है, शून्य नहीं होता जबकि कम होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, केवल एक सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा परितंत्र में एक दिशी प्रवाह होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। पदार्थ परितंत्र में चक्रित होते हैं। परितंत्र में चक्रित होते हैं, तो ये भी सही है। और तीसरा कथन कह रहा है कि ऊर्जा भी पदार्थ की तरह चक्रित होता है, तो ये गलत है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा, केवल एक और दो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि टुंड्रा वायु में वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन कह रहा है कि टुंड्रा में अस्थायी हिमभूमि होती है, ये भी सही है। कह रहा है कि टुंड्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये गलत है। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव आवर्धन उच्च पोषी स्तर पर अधिक होता है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है डीडीटी जैव आवर्धन का उदाहरण है, ये भी सही है। कह रहा है जैव आवर्धन केवल पौधों में होता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रवाल भित्तियां जैव विविधता की समृद्धि होती है, प्रवाल भित्तियां जैव विविधता से समृद्ध होती हैं, ये कह रहा है। इसका जो सही उत्तर है, पहला कथन है, वो सही होगा। और दूसरा कथन कह रहा है प्रवाल भित्तियां उथले गर्म जल में पाई जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन कह रहा है कि प्रवाल भित्तियां ठंडे ध्रुवीय जल में पाई जाती है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि प्रवाल भित्तियां जैव विविधता की समृद्धि होती है और उथले गर्म जल में पाई जाती हैं, ये ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण बढ़ सकता है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, और मरुस्थलीकरण के कारण रेगिस्तान क्षेत्र तक सीमित हो, मरुस्थलीकरण केवल रेगिस्तान क्षेत्र तक सीमित है, ये गलत है, केवल रेगिस्तान क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है कि मरुस्थलीकरण भूमि की उत्पादकता घटाता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा, एक और तीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता परितंत्र सेवाओं को मजबूत करती है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है कि परागकण एक परितंत्र सेवा है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि परितंत्र सेवाओं का मानव कल्याण से संबंध नहीं है, ये गलत है। देखिए, जैसे ही तीन गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, और सी भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ही हो जाएगा, परितंत्र सेवा खाद्य सुरक्षा में योगदान देती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। मानव गतिविधियां ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती हैं, ये भी सही है। और तीसरा कथन कह रहा है कि केवल CO2 ही ग्रीन हाउस गैस है, देखिए, तो ये गलत है। और चौथा कथन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक तापमान को प्रभावित करता है, ये सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। भारत में आंतरिक रामसर स्थल भी है, ये भी सही है। कह रहा है कि रामसर स्थल केवल तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, केवल तटीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते, आंतरिक क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। और चौथा कथन कह रहा है कि आर्द्र भूमियां बाढ़ नियंत्रण में सहायक होती है, ये भी सही है। ठीक, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों में शिकार प्रतिबंधित है, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा कथन कह रहा है कि अभयारण्यों में सीमित मानव गतिविधियां संभव है, ये भी सही है। तीसरा कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य समान अवधारणा है, ये गलत है, समान अवधारणा नहीं है। ठीक है, और चौथा कथन कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण जैव विविधता संरक्षण में सहायक होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतत विकास वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, ये सही है। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता, ये भी सही है। और सतत विकास केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित है, ये गलत है। सतत विकास पर्यावरण सतत विकास में पर्यावरणीय आयाम भी शामिल है, ये भी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ये होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।